हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सबचिन को। सबचिन का मतलब हमने बताया था कि स्टेनोग्राफी में जो शब्द बार बार आते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्या, किया, हुआ, होता, होना, जहां, तहां, कहां, वहां, ये सब शब्द जो है वो बार बार आते हैं लगातार। किसी भी सेंटेंस को आप उठा के देखिए, उसमें एक दो बार जरूर ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग जो रूल पीछे पढ़े थे, यदि आप समझिए कि वो सब रूल को लगाकर यदि सब कुछ लिखा जाए तो क्या हम फास्ट लिख पाएंगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या किए हैं, स्टेनोग्राफी में कुछ जो शब्द जो बार बार आते हैं उनके लिए कुछ फिक्स चीजें बना दी गई है कि भैया इसके लिए ये चीज होगा, ताकि दिमाग में पूरा फिट हो जाए, जैसे बोला जाए तैसे वहां खटाक से ये चीज बन जाना चाहिए। ठीक, उसके लिए कुछ चीजें फिट कर दी गई है। आप लोग क्या करिएगा, एक कॉपी स्पेशल बना लीजिएगा जिसमें कि केवल आपको सब चीज रहे, क्योंकि ये जब तक आप नौकरी नहीं पा लेते हैं, नौकरी के बाद में भी काम देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा ताकि उसमें नोट डाउन करते जाए। इसका रिवीजन जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्पीड बढ़ाने के लिए सब चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लिए। हमने भी क्या किया था, एक कॉपी अलग बनाया था, छोटा सा पतला सा, और सारे सब चीज जो थे उसको 5 बार 6 बार लिख के उसको रिकॉर्ड कर करके उसको बजा के उसको लिखना शुरू किया। फिर वैसे कर करके क्या ये सब चीज खटाखट तैयार हो गई थी। तो तब आपको कहीं भी जाइएगा लिखने में वहाँ पे आपको समस्या नहीं आएगी। फटाफट ये सब चीज जब क्लियर रहेगी तो कितना 2-4 वर्ड नया आता है वो तो ऐसे भी लिखा जाएगा, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए इसको देखते हैं। एक चीज आपको बता दें, किताब में जो है ना कि एक दो चीजें जो है सिमिलर बना दिया गया है। तो हम लोग जब फास्ट में लिखते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती है, पढ़ने में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन देता है। यहाँ पे उस चीज को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, एक दो चीज को, एक दो सब चीज को अलग करके अपने माइंड में क्या करेंगे, फिट कर लेंगे। ठीक, वैसे ही हम लोग लिखेंगे कभी भी पूरे स्टेनोग्राफी में, चाहे आपका स्पीड 150 या 200 पहुंच जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग वैसे ही लिखेंगे। आइए, हमको लिखना है क्या, क्या, क्या के लिए हम लोग क लिखेंगे, इसमें यह लगा देंगे लाइन से ऊपर। आप लोग को देखिए, लाइन वाली जो कॉपी इसलिए बताई गई थी ताकि इसमें पता चल जाए कोई चीज कौन सा व्यंजन जो है, कौन सा आउटलाइन कहाँ बन रहा है। ठीक, आगे चलिएगा तो ये लाइन वाली कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेस, कौन ऊपर कौन नीचे कौन क्रॉस करके, ये सब 3 गो प्लेस, ऊपर फिर बीच में फिर क्रॉस करके। ठीक, ये 3 प्लेस होता है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैसे एग्जाम में भी है तो आपको कॉपी दिया जाता है, आपको एक मिनट दिखा दे, ये वाली कॉपी दी जाती है एग्जाम में। ठीक है, इसमें आपको इतना मतलब स्पेस है कि आप यहाँ पे अगर लिखिएगा तो पता चल जाएगा ऊपर लिखा गया है कि बीच में कि नीचे। ये बीच का जो डिस्टेंस है, जो नॉर्मल कॉपी रहती है उससे ये काफी थोड़ा सा अलग है। स्टेनो की कॉपी इसको बोली जाती है। तो इसमें क्या, इसमें ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आपको अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप अभी सिंपल कॉपी पर ही करिएगा। जब आपका स्पीड 80 क्या 70 60-70 हो जाए, जब आप मैगजीन स्टार्ट करिएगा तब आप ये वाली आपको कॉपी खरीदनी पड़ेगी। ये मार्केट में कहीं भी आपको मिल जाएगी स्टेनो की कॉपी, तो आपको खरीद के इस पर प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक, एग्जाम में यही कॉपी आपको मिलेगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइन से ऊपर लिखेंगे क को, और फिर यह लगा दिए, क्या पढ़ेंगे, क्या, वो सब चीज हो गया। फिर किया के लिए लाइन से टच करके लिखेंगे क्या, तो किया। हाँ, हाँ के लिए हाँ लिखेंगे और इसमें छोटा सा सुन्ना लगा देंगे। ये जो चंद्र बिंदु है, यहाँ ध्यान रखें, जो चंद्र बिंदु है कहीं भी आए इसके लिए एक सुन्ना इसके लिए होता है। ठीक, ये जो आप लिखिएगा व्यंजन उसके पास में एक सुन्ना लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो जब हाँ में चंद्र बिंदु आपको नजर आएगा कहीं तो क्या होगा, हाँ ही होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक हाँ लिखेंगे, एक छोटा सा सुन्ना लिख देंगे। ऐसे हाँ आपको बहुत कम ही सेंटेंस में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आता है हाँ या नहीं, तो वहां ही आपका एज होगा। अब लिखना आपको हुआ चाहे हुई चाहे हुए, अगर ये चीज आए तो हाँ को लाइन से ऊपर करके लिखेंगे। ठीक, लाइन पर नहीं, लाइन से ऊपर, एक के बार बहुत ऊपर नहीं सटा देना है, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए आपका, कि लाइन से टच नहीं करे। ठीक, तो क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे हुआ, हुई, हुए। ठीक, होता, होता के लिए क्या करेंगे, लाइन से टच करेंगे हाँ को, ये हो जाएगा आपका होता। यहाँ आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, लाइन से ऊपर है, लाइन से टच किया हुआ है। होना लिखना है, होना के लिए वहां को क्रॉस कर देंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, होना। अब आपको याद करके रहना, हुआ रहेगा, हुई रहेगा, हुए रहेगा, तो लाइन से ऊपर टच कर गया तो होता बन गया, क्रॉस कर गया तो होना बन गया। ठीक, इसी तरह से हमको लिखना है तुम। तुम के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या देखिए, आप लाइन से ऊपर हम लोग, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे जो सब चीज, लाइन से ऊपर क्या लिखते थे, हम। अब हम का जितना ऊपर था उस चीज को नीचे कर देंगे तो बन जाएगा तुम। ठीक, हम ऊपर आता है, नीचे कर देंगे तो तुम बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग ऊपर लिखते थे, इसको तुम लिखने के लिए क्या करेंगे, नीचे लाइन से टच कर देंगे तो बन गया तुम। अब हमने लिखना था कैसे, हमने ऐसे लिखते थे,
अब लिखना है तुमने, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लाइन पर लिख देंगे। आपको रिलेशन जोड़ के याद करिएगा तो खटाक से याद हो जाएगा, अलग अलग रटते रह जाइएगा, तुम ऐसे तुमने ऐसे, तो फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा। एक बार हम वाला सीरीज याद कर लीजिए, फिर समझिए कि हम वाला ऊपर लिखते थे, नीचे लिख देंगे तो क्या होगा, तो तुम वाला होगा। ऐसे करके जोड़ के याद करना है। तुम्हें लिखना है तो हमें कैसे लिखते थे, ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तुम, इसी में 90 डिग्री लगा देंगे तो बन गया आपका तुम है। हमारा कैसे लिखते थे, ऐसे, तो तुम्हारा लिखना होगा तो क्या करेंगे, लाइन से टच कर देंगे तो बन गया क्या, तुम्हारा। तुमको, तो हमको कैसे लिखते, हमको ऐसे लिखते थे, लाइन से टच कर दी तो बन गया तुमको, ठीक। उन के लिए क्या करेंगे, उन छोटा सा ऐसे खींच देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, उन, लाइन से टच करके तो ये छोटा सा खींच देंगे तो बन गया आपका उन। उनने, उन लिखे इसी में न, ऐसे खींचेंगे तो बन जाएगा न, उन्हें, उन, फिर 90 डिग्री। एक चीज देखिए, तुम है, हमें, लास्ट में जो हा आएगा ना तो समझ लीजिए कि 90 डिग्री होगा, ठीक। वैसे ही पकड़ लेना है, को आएगा तो 180 को आएगा, आपको समझ में आना चाहिए 180। यहाँ जैसे तुमको, हमको, ठीक, कहाँ भी जहां भी को आए तो समझ लीजिए 90 डिग्री, है आए तो समझ लीजिए, सॉरी, को आए तो 180 और है आए तब 90 डिग्री। जैसे क्या है, उन्हें लिखना है, उन है 90 डिग्री, या ऊपर या नीचे, तो नीचे में खींचेंगे, ठीक, ऊपर तो उसमें बनता नहीं है। अब लिखना है उनको, सॉरी उनका, क्या लिखेंगे, उन ऐसे, ऐसे में क्या लगा देंगे, उन ऐसे, ऐसे में क्या लगा देंगे तो क्या बन गया, उनका। उनको, को, ठीक है, को मतलब 180, उन लिखे इसमें को लगा दिए तो बन गया आपका 180, सॉरी उनको। अब यहाँ आपको कहाँ, ठीक है, कहाँ के लिए क्या करते हैं, क को लिखते हैं, इसी में हाँ का चाप लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ना है, जो हम लोग बड़ा सा सर्किल लिखते हैं उसको हाँ पढ़ते हैं, ठीक, हाँ पढ़ते हैं, ठीक। तो अब वो आगे हम लोग को पढ़ना है, यहाँ खाली आपको रट लेना है, क लिखेंगे इसमें चाप लगा देंगे तो उसको पढ़ेंगे कहाँ, वैसे ही लिखना हमको जहाँ, तो जा लिखे इसमें चाप लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे, जहाँ। वहां लिखना है तो क्या करेंगे, वह लिखे इसमें हाँ का चाप लगा दिए तो क्या बन गया, वहां। यहाँ लिखना है तो यह लिखे इसी में हाँ का चाप लगा दिए तो क्या बन गया, यहाँ। तहाँ लिखना है तो क्या करेंगे, त लिखेंगे, हाँ का चाप लगा देंगे तो क्या बन गया, तहाँ। यदि, ठीक है। अब यहाँ से आपको याद करना है, कहाँ, जहां, वहां, यहाँ, तहाँ। क लिख के हाँ का चाप, ज लिख के हाँ का चाप, वह, ऐसे करके आपको सीरीज में याद कर लेना है। खाली एक बार दिमाग में फिट कर लेना है कि हाँ आएगा तो चाप लगेगा, तो खटाखट ऐसा भी याद हो जाएगा। अब आइए यदि, यदि के लिए हम लोग लाइन के ऊपर, लाइन से टच नहीं करेगा, लाइन से ऊपर लिखेंगे द को, तो उसको क्या पढ़ेंगे, यदि, ठीक। अब यहाँ सोचने मत लगिए कि पतला है तो त है कि द है, लाइन से ऊपर लिख दिए अगर त चाहे द तो उसको पढ़ लेना है कि यदि लिखा गया। अब मोटा पतला वाला भूल जाइए, उधर था, इधर सब खत्म हो गया। अब लिखना हमको आपका दे या देना या देता, ठीक। तो लाइन से टच करके द को लिख देंगे तो बन जाएगा आपका दे, देना, देता। यहाँ देखिए ये लाइन से ऊपर था, तब यदि लाइन टच किया तो दे हो गया, देना हो गया, देता हो गया। अब सेंटेंस से पकड़ लेंगे, कहाँ देता होगा, कहाँ देना हो, कहाँ दे होगा। अब लिखना आपको दीन या फिर दी या फिर दिया, तो लाइन से द को क्रॉस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये लाइन हो गया, द को क्या करेंगे, लाइन से क्रॉस कर देंगे तो क्या बन गया आपका दीन, दी, दिया। लाइन से क्रॉस करके द को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दीन, दी, दिया, ठीक। अब आपको ये तीनों को एक बार याद करना है, कैसे, लाइन से ऊपर लिखेंगे तो यदि टच कर दिए तो दे, देना, देता, क्रॉस कर दिए तो दीन, दी, दिया। अब आएंगे या आगे लिखना होगा तो लाइन पर ये लिख देंगे। होता क्या था कि बुक में जो है आपका इन दोनों का आउटलाइन सेम बना दिया है, क्या क्या किया का, आगे आएंगे। तो अगर हम दोनों एक में बनाएंगे ना तो आगे चल के हमको परेशानी होगा सेंटेंस पढ़ने में, बार बार जोड़ लगाना पड़ेगा, क्या लिख दिए, क्या पढ़े। लेकिन अगर आप दोनों को बाइफरकेट कर लेते हैं तो फिर आपको समस्या का समाधान हो गया, ठीक। तो हम आएंगे, आगे के लिए क्या करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपका लिखना है गया, गए, गई। लाइन पर क्या करेंगे, लाइन पर ग को लिखेंगे तो हो गया आपका गया, गए, गई, ठीक। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपना कॉपी में सुंदर सुंदर लाल पीले रंग से बनाए जरूर, ताकि चमत्कार लगे और देखने में भी मजा आए और याद भी हो। तब तक मिटा के हम दूसरा चीज और भी सब चीज है उसको भी देख लेते हैं, दो एक्सरसाइज और है, ठीक है।
आइए अब हम लोग आगे के जो सब चिन्ह है उसको देख लेते हैं कि कैसे उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एक चीज मेरे दिमाग में आया, लगा कि बताना जरूरी है। तो कभी भी आप जो है ना तत्कालिक फायदा मत सोचिएगा, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तत्कालिक फायदा मत सोचिएगा कि जो 2 महीना हम करेंगे और ये हो जाएगा। अगर ऐसा करने वाला रहता ना तो इतना सारे लोग आपको दिखाई नहीं देते बगल बगल में भटकते हुए, जो इसमें कि 2 महीना में सब कुछ हो जाने वाला है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए जब तक लॉन्ग टर्म आप पॉलिसी नहीं अपनाइएगा एक स्ट्रेटजी के साथ तब तक संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए किसी भी चीज में तत्कालिक मत सोचिएगा कि 1 महीना 2 महीना कर लिए। बाबू इसमें जो है बहुत मेहनत लगती है, आपको तो खुद समझ में आ गया होगा। और जब आप मेहनत कर लेंगे ना तब जब नौकरी लगती है तब पता चलता है कि जो हाँ हमने इतना क्यों कर रहा था। यदि आप सोच रहे होंगे कि 2 महीना करेंगे फटाक से हो जाएगा तो वैसा ये चीज नहीं है। ठीक है, शुरू में इसलिए हम नहीं बताए कि जो शुरू में अगर बताएंगे तो आप 1-2 क्लास करके निकल जाइएगा। ठीक है, इसमें अगर आप लगे रह गए, ठीक 6 महीना 7 महीना अगर लगे रह गए डटे रह गए तो फिर आपकी जॉब पक्की है। इतनी वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर में कि आप खुद देखिए पर डे कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में हर एक साल 4-5-6 डिपार्टमेंट में वैकेंसी बहुत सारी देते रहती है, आप कहीं भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसको। हमको लिखना है क्या, बाद। ठीक है, हम लोग बा को लाइन से ऊपर लिखेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, बाद। अब हम लाइन से टच कर दिए बा को, उसको हम लोग पढ़ेंगे बड़ा बड़ी बड़े। ठीक है, यहाँ लाइन से ऊपर लाइन से टच किया और लाइन अगर क्रॉस कर दे रहे हैं बा को तो क्या बन गया, बहुत या फिर बुरा। ठीक, बहुत या बुरा। ऐसे बुरा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तीसरी स्थान की मात्रा लग गई, कट गया था। ठीक है, तो बुरा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारा कहना होगा कि आप बुरा को ऐसे ही लिखे तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा कि क्या लिखे हैं और आसानी से आप पढ़ पाएंगे। ठीक, तो बहुत के लिए आप याद कर लीजिए। बाद के लिए लाइन से ऊपर टच करेगा तो बड़ा बड़ी बड़े और क्रॉस कर गया तो फिर बहुत। अब लिखनी है बात। बात लिखने के लिए हम लोग बा लिखेंगे, इसी में त लगा देंगे। ये जब टच किया लाइन से तो इसकी सेकंड स्थान की मात्रा ऑटोमेटिक लग गई, आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि बा लिखेंगे, इसमें त लगा देंगे। ऐसे त तो अभी आपको लगाने आता नहीं होगा, तो इसको ऐसे राउंड कर देते हैं, इसको हम लोग त पढ़ते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स का आंकड़ा, त का आंकड़ा, य का आंकड़ा, र का आंकड़ा, तब ये सब, न का आंकड़ा, तब ये सब सीखना है। अभी केवल आपको सीखना है ब, इसमें ऐसे घुमा देते हैं तो इसको त पढ़ते हैं, तो हो गया आपका बात। अब लिखना हमको अति या फिर अतः, हल्का सा ऐसे खींच के और त लगा देंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, अतः। मतलब ये क्या, हल्का सा खींचा गया, इसका मतलब क्या होता है कि ई चीज, जैसे हम लोग क्या था लिखते थे तो त लिखेंगे, ऐसे काटते थे तो क्या पढ़ते थे, था। लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, ये चीज को आपको हल्का सा खींच के ऐसे कर देना है। ठीक, इसका मतलब हो गया कि ए वाली जो लाइन है, जो हम लोग ता लिखते थे, ई जो करते थे, वो यहाँ पर ही कट गया है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि ई जो है, ई जो लाइन है तक की, ई कटी हुई है, अर्थात क्या बन गई, था बन गई। ठीक है, ये चीज होता है। हम लोग ऐसे करके लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अति या फिर अतः। बुक में आपको त ही लिखा होगा। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, त लिखिएगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि यदि भी हम लोग उसी टाइप से बनाते थे, तो यहाँ हम इसको बाइफरकेट कर दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अतः या अति। अब लिखना है भांति या तौर, छोटा सा निकालेंगे, लाइन को टच कर देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, भांति या तौर। ध्यान रखना है त जो है इस साइड वाली लिखना है, उस साइड वाला नहीं लिखना है। उस साइड वाला लिखिएगा तो फिर मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा। इत्यादि लिखना है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, थोड़ा सा निकाल के बस इसको लाइन को क्रॉस करके बना दिए तो क्या बन गया, इत्यादि। अत्यंत लिखना है, इसी में य न लगा देंगे। दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए, ये क्रॉस किया, ये भी क्रॉस किया, लेकिन य न इसमें लगा, उसको क्या पढ़ेंगे, अत्यंत। हाथ लिखना है, हल्का सा निकाल के इस साइड वाला, ये क्या है, इस साइड वाला है बायां वाला, ये क्या है, दायां वाला लिखें। ठीक, थोड़ा सा निकाल के अतः खींच दिए तो इसको हाथ पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे टच कर दिए तो क्या बन गया, थोड़ा बन गया। इसी चीज को यहाँ क्रॉस कर दिए तो क्या बन गया, था थी थे बन गया। अब लिखना आपको साथ, तो हल्का सा स लिखा लेंगे और थ लगा देंगे। ठीक, ये बन गया आपका साथ। ये छोटा जो राउंड हम लोग लगा रहे हैं ना, ये स होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ा, जस्ट इसके बाद ही पढ़ना है। ठीक है, अगले वीडियो में ये पढ़ लेंगे या फिर उसके अगले में। तो क्या हो गया, इस थोड़ा सा स निकाले राउंड करके, इसमें एक त लिखे, हल्का सा निकला, मतलब क्या, ई वाली लाइन जो है ये कटी हुई है। ठीक, आपको बता दें
कि मान लीजिए हम कहीं ऐसे लिखते हैं, ई वाला लिखे या फिर ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिख के हल्का निकाल दिए, ये तीनों का मतलब सेम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हल्का निकला है कि ई लाइन जो है कटी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, ई लाइन जो है कटी हुई है। ठीक, ये तीनों का मतलब सेम हुआ। तो ये स हो गया थ, तो इसको पढ़ेंगे साथ। इसी स और थ को लाइन से अगर टच कर दिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, लाइन से अगर टच कर दिए तो ये हो गया आपका साथी। ये क्या है, लाइन से ऊपर लाइन टच किया तो साथी बन गया। ना लिखना है तो ना लिखेंगे, ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे, इसको ना पढ़ेंगे। नहीं लिखना है तो इसी चीज को नीचे लिख देंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ऊपर में लिखे तो ना, नीचे लिख दिए तो नहीं। ये जो राउंड बना है ना, क्या कर रखा है ना, हम लोग ऐसे लिखते थे, इसमें थोड़ा सा घुमा देना है। ठीक, तो ना पढ़ेंगे, इसको ना लिख के थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब लिखना है पैसा, प का आंकड़ा होता है। ठीक, इसी में 100 लगा देना है। 100 हम लोग ऐसे लिखते थे, प का आंकड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप जानेंगे कि थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, नुकीला, ऐसी में 100 लगा देंगे। ठीक, ये बन गया क्या, पैसा। अब लिखना पैसा, तो प लिखे, इसी में 100 लगा दिए, लाइन से टच कर रहा है, ये आपकी लाइन हो गई। तो क्या हो गया आपका पैसा। पशु लिखना है तो प लिखेंगे और सा को क्रॉस कर देंगे, लाइन से क्रॉस किया तो बन गया आपका पशु। आप लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते थे, स्वर लगाते थे, डैश, प्रथम स्थान के डैश लगाते थे तो आ बन जाता था। अब प तो क्या बन गया, आप। अब इन नाम को क्या, पहिला या पहली, पहले। ठीक है, पहला, पहले, पहली आता है ना, वही चीज है। तो क्या करेंगे, प को लाइन से टच करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग पहिला या पहले या पहली। ठीक है, प को लाइन से टच करेंगे तो पहला पहली हो जाएगा। नहीं होता पहले ए आदमी आया, बाद में वो आदमी आया, तो वही वाला ही पहला है। ठीक, लाइन पर प लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे, पहिला या पहली या पहले। यद्यपि लिखना है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसको क्रॉस करके तो उसको हम लोग यद्यपि पढ़ेंगे। ये क्रॉस करके लिख दिए, लाइन को क्रॉस करके, जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं कि लाइन है। ठीक है, इस थोड़ा सा निकाल के इसको ऐसे लिख दिए, प को हल्का सा काट दिए तो मान लीजिए फ बन गया। ठीक, और क्रॉस कर दिए तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्या, यद्यपि। अब आपको इस सीरीज में करके याद कर लेना है, ऊपर लिखे तो बाद ऐसे कैसे कर करके आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये चीजें बहुत जरूरी है, आप लोग जरूर रिवीजन करके बैठा ले। अब अगले चैप्टर में हम लोग जो है आगे का एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स का आंकड़ा, फिर न का आंकड़ा, फिर प का आंकड़ा और करते जाएंगे और धीरे धीरे ये सब चीज बहुत छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए आज का इतना ही होमवर्क है, इसको बना के जरूर 2-3 बार रिवीजन कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।